पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के चारों सदस्यों की मौत ने लोगों का दिमाग हिलाकर रख दिया। रात में परिवार के साथ बिरयानी की दावत करने के कुछ घंटों बाद ही एक परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिरयानी खाने के कुछ घंटों बाद परिवार ने तरबूज खाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिरयानी के बाद तरबूज खाना जानलेवा है? डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं वेदिका। महज 12 घंटे के अंदर माता पिता और उनकी दोनों बेटियों की मौत से बिरयानी खाने वालों के दिमाग सवालों से भर गए हैं। मृतकों की पहचान अब्दुल्ला अब्दुल कादर, उनकी पत्नी नसरीन, बड़ी बेटी आयशा और छोटी बेटी जैनब के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने घर पर दावत रखी थी जिसमें चिकन बिरयानी बनाई थी। मेहमानों के साथ घर वालों ने भी 10-11 बजे बिरयानी खाई और फिर रात 1 बजे के करीब चारों ने तरबूज खाया था। सुबह 4 बजे अचानक चारों की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी दस्त ज्यादा होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां एक के बाद एक चारों ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन मेहमानों ने घर पर बिरयानी खाई वो स्वस्थ हैं, जिससे इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाना जानलेवा हो सकता है? हालांकि कई डॉक्टर भी इसे लेकर अपनी अपनी राय बता रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार बिरयानी और तरबूज जैसे फूड आइटम्स को साथ या थोड़े अंतराल में खाने से सीधे मौत होना संभव नहीं है। डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी का कहना है कि यह दोनों अलग अलग तरह के फूड हैं, जिनका पाचन समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे तुरंत जानलेवा स्थिति बनना सामान्य नहीं है। डॉक्टर के अनुसार इस तरह के मामलों में सबसे पहले शक फूड पॉइजनिंग पर जाता है। अगर खाना या फल लंबे समय तक खुले में रखा हो या बासी हो जाए तो उसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला और ई कोलाई जैसी बैक्टीरिया खाने के जरिए शरीर में पहुंचकर उल्टी, दस्त और गंभीर संक्रमण का कारण बनते हैं। कुछ मामलों में यह स्थिति से सेपिस तक पहुंच सकती है, जो जानलेवा हो सकती है। उनके मुताबिक आजकल फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बिरयानी खाई थी और फिर तरबूज खाया था, तो इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा हो सकता है जिससे पॉइजनिंग हुआ होगा? मेरे विचार से जो बिरयानी बनती है उसको अच्छे से उबाला जाता है और उबालने के बाद कुछ ऐसे जो कुछ भी टॉक्सिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 1-2 को छोड़ के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो तरबूज है, जिन केमिकल से आजकल तरबूज पकाए जा रहे हैं और उसके अंदर जो एक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे अब है, जो अंदर उसके अपना कंटेंट है उसमें पॉइजनिंग की वजह से झाग बनने लगते हैं और वो एक पॉइजन की तरह ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये तरबूज है जो खाया है बाद में, उस तरबूज की वजह से पॉइजनिंग हुई है इनको और उस पॉइजनिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है। आजकल जो तरबूज और खरबूजे आ रहे हैं उनको आपको थोड़ा सा कट करके देखना है, थोड़ा सा पंक्चर करके देखना है कि उसमें कोई गैस या कोई झाग या बुलबुले बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अगर वो नहीं बन रहे हैं तब उसको खोल के स्मेल करके चेक करना है और उसको साफ सुथरे पानी में भी चेक करना है। पंक्चर करके पानी में अगर बुलबुला आ रहा है तो इसका मतलब तरबूज या खरबूजा ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई पॉइजन मिला हुआ है उसको पकाने के लिए। तो ये सब देखने वाली बात है, आपको ऑब्जर्व करना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फूड पॉइजनिंग से तुरंत हो सकती है मौत? डॉक्टर बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग के बाद शरीर में लक्षण विकसित होने और स्थिति गंभीर होने में आमतौर पर कुछ समय लगता है। अगर व्यक्ति पहले से हेल्दी हो तो इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि लगातार उल्टी दस्त होने पर शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है
और शॉक की स्थिति बन सकती है। यही स्थिति कुछ मामलों में खतरनाक साबित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि खाने के कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉन वेज और पानी से भरपूर फलों का पाचन समय अलग होता है। तरबूज जल्दी पचता है, जबकि मांस को पचने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे में दोनों साथ खाने पर पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इसे सीधे मौत की वजह नहीं माना जा सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक ही खाना कई लोगों ने खाया और सभी प्रभावित नहीं हुए, तो यह देखना जरूरी है कि पीड़ितों ने अलग से क्या खाया या कोई अन्य वजह तो नहीं थी। उनके अनुसार सड़ा हुआ खाना बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, लेकिन कुछ मामलों में बाहरी कारण जैसे किसी केमिकल या टॉक्सिन की मिलावट की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी। डॉक्टर बताते हैं कि कई बार तरबूज में कलर लाने के लिए कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। अगर वह केमिकल कंटेमिनेटेड है या फिर किसी ने फॉल प्ले करके उसमें टॉक्सिन डाला है या कुछ जहर डाला है, तो इससे तरबूज खाने वालों के शरीर में जहर फैल सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।